हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 2.2 का दूसरे प्रश्न का पहला सवाल आप सभी को मैं कराऊंगा। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बोर्ड की तरफ सामने देखेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी कि आपको योग भी दे रखा है शून्यकों का और गुणनफल भी दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिए गए, ठीक है, दिए गए शून्यक, एक को अल्फा और दूसरे को क्या मान के चलेंगे दोस्तों, अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो आप कहेंगे कि ये अल्फा बीटा क्या है, ये कौन सी मुसीबत है। देखिए आपके सामने नया वर्ड है, ये आपने इसका प्रयोग पहले कभी नहीं किया होगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप बिल्कुल कठिन मत समझिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, जो कि दिया हुआ है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस का बीटा। तो शून्यकों को यह कितना दे रखा है, 1/4, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा ये दे रखा है। उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, यानी कि अल्फा गुने बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों, -1, यानी कि अल्फा गुने बीटा, ठीक है दोस्तों। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि अल्फा क्या होता है बीटा क्या होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी एक मान के चला गया ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद क्या होता है। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिसके ऊपर डिग्री 2 होती है उसको द्विघात बोलते हैं, ठीक है, और जिसके ऊपर डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। तो आपको पता है कि द्विघात क्या होती है, तो आप पहले द्विघात समीकरण लिख लीजिए, ठीक है। द्विघात बहुपद, ठीक है, क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है दोस्तों। तो आपको द्विघात जो आपको याद रखना है वो इस समीकरण को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको याद रखते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही ईजी हो जाएगी, आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस समीकरण को यहाँ पे ध्यान से रखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सामने देखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, माइनस का ब्रैकेट लगाइए और अल्फा प्लस का बीटा कितना दे रखा है दोस्तों, अल्फा प्लस का बीटा कितना दे रखा है, 1/4। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/4, फिर ब्रैकेट के बाद कितना दोस्तों, 1 से, ठीक है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दिए, अल्फा गुने बीटा कितना दे रखा है, -1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -1, ठीक है दोस्तों। अब ये आपको क्या करना है कि एक्स का स्क्वायर उसका जब इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस में रहेगा। फिर उसके बाद कितना आएगा दोस्तों, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस का, ठीक है, ये भी 1 से जुड़ जाएगा इसी के साथ, ठीक है, और माइनस का 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, इस पूरे समीकरण को 4 से गुना करना। आप कहेंगे कि सर आपने 4 से गुना क्यों किया। एक चीज़ याद रखिए, कभी भी बटे में 4 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए, कुछ भी नंबर हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी बटे में नंबर रहेगा उसी को हमें क्या करना है, पूरे समीकरण से क्या कर देना है, गुना कर देना है। समझ में आया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। अगर आप समझ रहे तो सामने देखिए। अब एक बात बताइए, जब मैं इन दोनों इसको गुना करूंगा तो कितना आ जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये 4x का स्क्वायर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं 4 को -1x से गुना करूंगा, ठीक है, -1x बटे में 4 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, बताइए, ये आ जाएगा सिर्फ 1x, यानी कि 1x लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ x भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 4 को मैं 1 से गुना करूंगा माइनस से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -4 आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया कि आपने 4 को -1x/4 से गुना किया, तो ये कैसा आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चलिए दोस्तों, ठीक है, सिर्फ x कैसा आया, 4 कहाँ चला गया, ठीक है, गुना करने पे तो 4 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने 4 को किससे गुना करा, 4 को गुना करा -1x और बटे में कितना 4। तो एक बात बताइए, क्या ये इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप कहेंगे सर आपने बिल्कुल सही कहा, कट रहा है। तो मेरे पास कितना बचा हुआ, सिर्फ -1
एक्स बचा हुआ, या फिर आप यूँ लिख सकते हैं माइनस का एक्स भी लिख सकते हैं। मजा है कि नहीं आया? एक एक डाउट अगर दिक्कत है तो आप बिल्कुल हिचकिए नहीं, आप उसको पूछिए, ठीक है, ये कैसे हुआ, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण हमारे पास क्या दोस्तों, ये रेडी हो गया और ये इसी के बाद इन्होंने बात करी तो हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कैसी लगी मेरी वीडियो? इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा। दोस्तों इस चैनल पर आपको मेरे प्लेलिस्ट मिलेंगे जहाँ पे आपको मैथ के शॉर्ट ट्रिक मिलेंगे, गुना करने के और भाग करने के शॉर्ट ट्रिक आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपने मैथ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से मैंने एलसीएम चुटकियों में निकाला, तो फटाफट जाइए उस वीडियो को देखिए। और इस पूरे 10th क्लास की मैथ यहाँ पढ़ाई जाती है, 8th 9th 10th की यहाँ पे मैथ हिस्ट्री साइंस पढ़ाई जाती है, 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लोग के नमस्ते और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।